हेलो, हाय, नमस्कार। आज मैं आप सबके बीच एचडीआई पे बात करने आया हूँ। एचडीआई पे बात करना बहुत ज़रूरी था। काफ़ी टाइम से मैं इस पे रिसर्च कर रहा हूँ और काफ़ी लोगों से मैंने उनका ओपिनियन उनसे पूछने का कोशिश किया, जानने का कोशिश किया कि एचडीआई है क्या? तो आपको ताज्जुब होगा सुनकर या जानकर कि अगर अपने देश की आबादी की बात करें तो पूरे देश की जनसंख्या में से सिर्फ़ मतलब 1 से 3% लोग ही हैं जिन्हें एचडीआई के बारे में पता है। प्रॉपर तरीके से कि एचडीआई क्या है और इसका फ़ायदा हमारे आम जीवन में, हमारे देश में, समाज में क्या पड़ेगा और क्या पड़ता है। बाकी अगर टोटल एवरेज की बात करें तो 1 टू 5% ही हैं लोग हैं जिन्हें एचडीआई के बारे में पता है, जो जानते हैं कि एचडीआई नाम का कोई चीज़ है, कोई वर्ड है या कोई संस्था है और ऑर्गनाइज़ेशन है, ऐसी बातें हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि एचडीआई क्या है। तो आज हम एचडीआई पे बात करते हैं। एचडीआई सबसे पहले अगर बात किया जाए, अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो एचडीआई को कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगर हिंदी में बात किया जाए तो मानव विकास सूचकांक कहते हैं इसको। एचडीआई का काम है कि ये किसी देश की या किसी राज्य की, समाज की अगर बात करें तो वहाँ की स्थिति क्या है, वहाँ के लोगों का जीवन जीने का शैली क्या है, किस तरह का वो जीवन जी रहे हैं, ये हमारा एचडीआई तय करता है, एचडीआई बताता है और इससे हमें भविष्य में पता चलता है कि हम कितना विकास कर रहे हैं, मतलब मानव कितना विकास कर रहा है, कितना आगे ग्रो कर रहा है। तो चलिए हम जानते हैं कि एचडीआई के लिए हमें क्या-क्या ज़रूरी है। एचडीआई के लिए मेनली रूप से 3 बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं और कंपल्सरी चीज़ें हैं जो कि होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एचडीआई का पैमाना हम इन 3 चीज़ों के आधार पर ही तय कर सकते हैं, जिसमें से पहला आता है स्वास्थ्य, दूसरा आता है शिक्षा और तीसरा आता है आय। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वास्थ्य के ऊपर। स्वास्थ्य के हिसाब से है कि लोग औसतन कितने साल तक जीवित रहते हैं और उनका स्वास्थ्य कैसा है। तो उसपे हम स्वास्थ्य को लेकर कितने साल तक लोग जीवित रहते हैं, ये तभी तय होता है और ये उस पैमाने पे तय होता है कि हम कैसे हैं, हमारी स्वास्थ्य कैसी है, हमारी तबीयत कैसी है, उस पे डिपेंड करता है। अगर हम स्वस्थ हैं, निरोग हैं और हमें कोई बीमारी या परेशानियाँ नहीं हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमारी जो वृद्धावस्था होगी कम से कम 75 से 80 साल की आएगी। अगर हम स्वस्थ नहीं हैं, तो 50 से 60 के आस-पास की आएगी। तो ये हमारा स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। तो पहला जो प बिंदु आती है एचडीआई के लिए वो है स्वास्थ्य। दूसरी जो आती है वो है शिक्षा। अब शिक्षा ये बताती है कि किसी देश को विकास करने के लिए या मानव विकास करने के लिए शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन शिक्षा के लिए बच्चों को स्कूल जाना पड़ेगा, विद्यालय जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं, शिक्षित नहीं होंगे, तब तक उनको शिक्षा नहीं मिलेगी और वो विकास नहीं हो पाएगा। तो शिक्षा के लिए कितने साल तक लोग, कितने वर्ष तक लोग बच्चे स्कूल जाते हैं और पढ़ाई करते हैं, ये हमारा शिक्षा में बहुत ज़रूरी है कि बच्चे कितने साल तक स्कूल गए। और दूसरा कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उसमें से लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या कितनी है स्कूल जाने में और कितने संख्या में लोग सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, स्कूल जा रहे हैं, खासकर मेनली सरकारी स्कूल की बात करें, क्योंकि एचडीआई ये पैमाना तय करता है कि अगर बच्चे सबसे ज़्यादा सरकारी स्कूल जा रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि कहीं न कहीं बच्चों और परिवार समाज में पढ़ाई को लेकर, शिक्षा को लेकर जागरूकता हुई है। तो बच्चे जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा बात होता है कि बच्चों में सबसे ज़्यादा कौन जा रहे हैं? लड़के जा रहे हैं, लड़कियाँ जा रही हैं या लड़कियों की संख्या है ही नहीं, लड़के जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो शिक्षा के लिए अगर बात किया जाए, एचडीआई की बात किया जाए, तो समाज को विकास और डेवलप करने के लिए, एक मानव विकास के लिए सबसे ज़्यादा महिलाओं को स्कूल, विद्यालय जाना ज़रूरी है। अब महिलाओं को सबसे ज़्यादा शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि महिलाएँ जितना पढ़ेंगी, जितना शिक्षित होगी, आने वाला हमारा पीढ़ी उतना ही शिक्षित होगा, उतना ही पढ़ेगा। अब तीसरी बात करते हैं आय पर। आय हमारा बताता है कि हमारी इनकम कितनी है, महीने की, साल की हमारी क्या इनकम है, कितना हम कमाते हैं, वो हमारा आय डिपेंड करता है। आय ये एचडीआई का तीसरा पार्ट है, जो आय होना
ये आय हमारा तय करता है कि हम कितना विकास कर रहे हैं, हमारा कितना ग्रोथ हो रहा है, कितना हम आगे बढ़ रहे हैं। ये एचडीआई के तहत आय भी मायने रखता है कि 1 साल में या सालाना या महीना हम कितना कमाते हैं। एक अच्छा सूचकांक होने पर कम से कम 20 से 25,000 की इनकम होनी चाहिए एवरेज में। अगर 20 से 25,000 की इनकम है, तो ज़ाहिर से माना जाता है कि मध्यम श्रेणी में आने के बाद एक अच्छा परिवार का भरण-पोषण हो सकेगा। इसके लिए हमारी आय अच्छी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि मानव जीवन पे या हमारे जीवन पे एचडीआई का क्या प्रभाव पड़ता है या एचडीआई का क्या फ़ायदा है, ये हमें जानना सबसे ज़रूरी है। मैं इसी बात के लिए आया हूँ। एचडीआई का हिसाब से कहता है कि मानव विकास सूचकांक, मानव विकास तभी होगा जब एचडीआई प्रॉपर एचडीआई के प्लेटफ़ॉर्म पे काम होगा और प्रॉपर एचडीआई के प्लेटफ़ॉर्म पे काम होने के लिए हमें सबसे पहले स्वास्थ्य ज़रूरी है, शिक्षा ज़रूरी है और हमारी इनकम आय ज़रूरी है। अगर हमारी स्वास्थ्य बचपन से हमें ध्यान दिया जाए, समाज में, परिवार में घर में और देश के मतलब देश की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से अगर शुरुआत दौर से ध्यान दिया जाए, तो स्वास्थ्य सही रहेगी और स्वास्थ्य सही रहेगी तो हमें कम से कम खर्च में हमारी स्वास्थ्य बढ़िया रहेगी, हॉस्पिटल ज़्यादा जाना नहीं पड़ेगा और रोग बीमारियाँ कम होगी हमें, फिर उसमें खर्चे कम होंगे। दूसरा शिक्षा की बात करें तो शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि विकास करने के लिए शिक्षा ज़रूरी ही है। अगर हम शिक्षित होंगे तभी हम समझ पाएँगे कि रियल में हमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके बारे में हम तभी सोच सकते हैं, तभी इस पे बात कर सकते हैं जब हमें उसके बारे में पता होगा। और उसके बारे में हमें पता तभी होगा जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे और ये पढ़ने जानने के लिए हमें स्कूल जाना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। तीसरी बात करते हैं आय की। जब हम स्कूल जाएँगे, पढ़ाई करेंगे, अच्छी शिक्षा लेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमें अच्छी जगह पे जॉब मिलेगी और अच्छी जगह पे जॉब मिलेगी तो हमारी सैलरी, तनख्वाह, आय हमारी जो है वो अच्छी होगी और इसके हिसाब से फिर एचडीआई के प्लेटफ़ॉर्म पे अगर तीनों मानकों के हिसाब से देखा जाए, तो हम इन तीनों क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं अपनी लाइफ़ में, जीवन में, अपने थ्रू, समाज के थ्रू हमारे सरकार के थ्रू, तो कहीं न कहीं मानव विकास होना संभव है और मानव विकास होगा ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब हम बात करें अगर स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के लिए जो हमारे मानव जीवन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अच्छे से अच्छे चिकित्सक हो, अच्छे हॉस्पिटल हों, वहाँ अच्छे डॉक्टर हों, अच्छा उन्हें वहाँ इलाज हो, अच्छी फैसिलिटीज़ हो और कम कीमतों पे दवाइयाँ प्रोवाइड हो और हमें सुविधाएँ मिलें, ताकि गरीब से गरीब, साधारण से साधारण लोगों का इलाज अच्छे जगह पे हो, ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल हो तो लोगों का इलाज काफ़ी अच्छे तरीके से हो सकेगा। और शिक्षा की बात करें तो हमारे शिक्षा के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल होना, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज हो, स्कूल में अच्छे टीचर्स हों, क्वालिफ़ाइड टीचर हों और अच्छी पढ़ाई अच्छी एजुकेशंस वहाँ मिले, ताकि हमारा विकास अच्छी तरह से हो, हम शिक्षा में भी आगे अच्छे से बढ़ सकें। और तीसरा जब आय की बात करते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है जब हमारा स्वास्थ्य सब कुछ बढ़िया रहेगा, स्वास्थ्य को लेकर हर जगह ठीक रहेगा, हॉस्पिटल्स रहेंगे, डॉक्टर्स रहेंगे, दवाइयाँ अवेलेबल हो जाएँगी, शिक्षा मिलेगी तो शिक्षा से में स्कूल्स, कॉलेज होंगे, अच्छे टीचर्स होंगे, अच्छी शिक्षा वहाँ दी जाएगी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम कहीं न कहीं एक अच्छा एम्प्लॉयी बन सकेंगे, अच्छे नागरिक बन सकेंगे। तो हमें एक अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी कंपनियों में जॉब मिलेगी और ये तभी संभव है जब हम विकास करेंगे। तो आय को लेकर भी बात करें, तो आय को लेकर भी गवर्नमेंट ने भी काफ़ी कोशिश कर रही है, हमारे देश समाज में भी, कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियाँ खुल सकें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी आ सके हमारे बीच, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सके। जितने पढ़े-लिखे लोग हैं, जितने जो पढ़ाई कर रहे हैं, डिग्रियाँ ले रहे हैं, वो बेरोज़गार ना रहें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिल सके, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो। इसके लिए जब ये सब होगा तभी हमारा आय बढ़ेगी, तो इससे हमारा विकास होना निश्चित है और संभव है और हमारा विकास होगा भी। विकास होगा तो पूरा देश का विकास होगा, इसलिए मानव विकास
सूचकांक यही कहता है कि किसी देश की या राज्य की या समाज की या घर की ही अगर हम बात करें छोटा-सा, तो उसका विकास तभी संभव है जब हम एचडीआई के ये 3 मानकों पे हम काम करेंगे, इस पे हमारा काम होगा और इससे हमें सुविधाएँ या फैसिलिटी मिलेगी, तो हम आगे बढ़ सकेंगे। इसके लिए तीनों चीज़ें ज़रूरी है। हर चीज़ गवर्नमेंट या किसी और के भरोसे हम नहीं रह सकते, क्योंकि किसी भी चीज़ का शुरुआत हमारे घर से होता है, हमारे समाज परिवार से होता है। अगर हम उसके आगे नहीं चलेंगे, हम उसके लिए तैयार नहीं होंगे, तो हम आगे आने वाले पीढ़ियों को क्या सिखाएँगे? आज मैं आप सबके बीच ये बात इसलिए करने आया हूँ, क्योंकि मैंने इतने लोगों का मतलब बात किया जितने भी 250-300 लोगों से, उसमें से मैं आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी एजुकेटेड और पढ़े-लिखे लोग थे और अच्छे-अच्छे भी मतलब कॉलेज से, मैं कॉलेज का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन एनआईटीज़, आईआईटीज़ जैसे कॉलेज के भी स्टूडेंट और वहाँ से मतलब पास आउट लड़के या लड़कियाँ जो आज अच्छे-अच्छे ऑर्गेनाइज़ेशन में काम कर रहे हैं और नॉर्मल की तो बात ही मैं नहीं कर सकता, नॉन स्किल या अनस्किल वाले की तो बात ही नहीं कर सकता। क्योंकि जब अच्छे पढ़े-लिखे लड़के या लड़कियाँ या हमारे समाज में जो बड़े-बड़े पोस्ट पे बैठे हैं या बड़ी-बड़ी जो कॉलेजेज़ हैं हमारे देश में, जब उन कॉलेज के स्टूडेंट को, बच्चों को यहाँ तक मैं किसी का निंदा या बुराइयाँ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने कितने लोगों से पूछा है कि एचडीआई क्या है? तो उन्हें पता नहीं है। मैं कितने टीचर की बात कर रहा हूँ मैं। जिस शिक्षा की हम बात कर रहे हैं कि अच्छे टीचर हों, अच्छे स्कूल हों, ये इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अच्छे टीचर स्कूल में होना भी ज़रूरी है। अच्छे टीचर होंगे, उनको अच्छी नॉलेज होगी, तभी वो आगे वाले पीढ़ी को अच्छे नॉलेज और ज्ञान दे सकेंगे और वो आगे बढ़ सकेगा। जब हमें ही पता नहीं होगा, तो हम दूसरे को क्या समझाएँगे? मैंने कितने टीचर से पूछा, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर से मैंने पूछा, प्राइवेट स्कूल के टीचर की बात छोड़ दीजिए आप। उन्हें पता ही नहीं है एचडीआई है क्या? जब उन्हें ही पता नहीं है, तो फिर बच्चों को क्या समझाएँगे वो? इसलिए हमें ज़रूरी है कि हर जगह, हर क्षेत्र में अच्छे टीचर हों, अच्छे स्कूल्स हों, अच्छे हॉस्पिटल्स हों, अच्छे फैसिलिटीज़ और डॉक्टर्स हों, सुविधाएँ हों और अच्छी कंपनियाँ हों, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हों, ताकि एजुकेटेड लोगों को, अनएम्प्लॉयड लोगों को नौकरी और रोज़गार मिल सके, ताकि उससे उनकी आय अच्छी हो सके। दूसरी अगर हम बात करें विकास की, एचडीआई की, तो भूटान एक ऐसा देश है, जो कि एचडीआई के मामले में सबसे आगे है और वो भूटान सिर्फ़ एचडीआई के मामले में आगे नहीं है, वो सिर्फ़ मानव विकास की बात नहीं करता है, वो मानव प्रसन्नता की भी बात करता है भूटान। वहाँ पर्सनली लोगों से पूछा जाता है कि तुम खुश हो कि नहीं हो? तुम कैसे हो? तुम प्रसन्न हो कि नहीं? तो इस मामले में भूटान कितना आगे है। अपने देश की अगर हम बात करें, तो केरल को आप उठा लीजिए। केरल एक ऐसा राज्य है जो कि एचडीआई के मामले में टॉप पे है। क्यों? क्योंकि वहाँ अच्छी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, शिक्षा है। तो जब लोग स्वस्थ रहेंगे, एजुकेटेड रहेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है उनकी आय अच्छी होगी। तो 3 चीज़, ये 3 जो मेन बेसिक चीज़ें हैं एचडीआई के लिए, एचडीआई के तहत, ये तीनों चीज़ वहाँ की स्ट्रॉन्ग है। लेकिन और दूसरे राज्य या दूसरे देश की क्यों नहीं है? क्योंकि उस पे हम काम नहीं कर रहे हैं, हमारा समाज, हमारा सोसाइटी, हमारा देश, हमारे गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है एचडीआई को लेकर, एचडीआई का इस बात को लेकर कि हम इससे के थ्रू मानव का विकास कर सकते हैं, तो फिर वहाँ का विकास कैसे होगा? इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एचडीआई के प्लेटफ़ॉर्म पे काम करें, अपने बच्चों को शुरुआत से ही उसको सही स्वास्थ्य दें, शुरुआत से ही उसको सही शिक्षा दें और उनको सही शिक्षा आप देंगे, स्वास्थ्य देंगे तो ज़ाहिर-सी बात है आपके बच्चे फिर अच्छे एम्प्लॉयी बनेंगे, अच्छे जगह पे काम करेंगे, ये अच्छी आय होगी। जब ये तीनों चीज़ हमारी सुधरेगी तो आने वाला भविष्य एक अच्छे एचडीआई के प्लेटफ़ॉर्म पे रहेगा और हमारा देश, हमारा राज्य टॉप लिस्ट में भी काउंट होगा। इसी के साथ धन्यवाद।